3 और 3.5 के अराउंड ठीक है। वहीं पे जो आपके किचन के होते हैं या फिर वॉशरूम के आपके जो डोर होते हैं उनकी विड्थ थोड़ी कम होती है और हाइट भी थोड़ी कम होती है, राइट? यस मैम। वो अप्रॉक्स कितने के होते हैं जो वॉशरूम के होते हैं, वो अप्रॉक्स कितने के होते हैं? मैम वो 6 फीट के होते हैं शायद। नहीं बेटा, वो कम के होते हैं डोर्स जो होते हैं, क्योंकि उनमें नीचे से भी गैप छोड़ा जाता है, ठीक है। वो होते हैं करीब 6 फीट के अराउंड, मतलब 5.5 से 6 के अराउंड होते हैं। बाकी उनकी विड्थ कितनी होती है? 2.5 से 3 के अराउंड, ठीक है। और डोर का अगर मैं ये बात कहूँ मेन काम क्या होता है डोर का? डोर का मेन काम क्या होता है भाई? सेफ्टी प्रोवाइड करना। सेफ्टी कैसे? या पार्टीशन, एक गैप को भरना, टेम्पररी जो फिल करता है आपकी एंट्री या फिर आपका आना जाना जिसमें वो रिस्ट्रिक्ट करता है। ऐसी ही तो चीज होती है डोर जो आपका रिस्ट्रिक्ट करता है। अब इसके मटेरियल क्या क्या हो सकता है देखो, वुड का हो सकता है, एल्यूमिनियम के होते हैं गेट, ग्लास के होते हैं, यस, या फिर इनका कॉम्बिनेशन भी स्टील होता के। है। स्टील के होते हैं, स्टील नहीं होता बेटा, इंटरनल एल्यूमिनियम ही होता है। स्टील के भी अब आ रहा है। अब हाँ मतलब आयरन का भी होता है मैम, आयरन के भी होते हैं, जो मेन गेट होते हैं वो ज्यादातर आपके आयरन के होते हैं, ठीक है। अब साइज ऑफ डोर देखो जरा, लिविंग रूम का साइज होता है 1200 to 2100 mm। सेम ड्राइंग रूम, बेडरूम, डाइनिंग रूम, स्टोर, इन सबका सेम रहता है। किचन और बाथरूम का साइज छोटा होता है जो कि होता है करीब 900 to 2100 या 800 to 2100, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स देखते हैं क्या क्या होते हैं। अच्छा, ये ड्राइंग देख रहे हो? यस मैम। यस मैम। अब इस ड्राइंग में ये एक्चुअली में चौखट दिखाई है। चौखट पता है क्या होता है? यस मैम। जिसमें डोर को आप अटैच करते हैं, ठीक है। जिसे आप कब्जा, पता है क्या बोलते, किसे बोलते हैं कब्जा? यस मैम, जो होल्ड पार्ट यस होता है। वो जो मेटल हिंज का रहता पार्ट है। होता है जिसकी वजह से वो गेट में 3 या 4 लगे होते हैं, ज्यादा 3 लगे होते हैं, और जिसकी वजह से वो खुलता है कि एक एक्सिस के अबाउट घूमता है डोर, दैट इज कॉल्ड एज हिंज, राइट? यस मैम। अब वो जो हिंज जिस चीज से अटैच्ड है उस, जो कि फिर आगे जाके दीवार में फिक्स्ड हो रखा है पूरे चारों तरफ से, उस पोर्शन को आप कहते हो चौखट, ठीक है। चौखट या डोर का फ्रेम, डोर फ्रेम, ये दो चीज कही जाती है, ठीक है। अब ये जो चौखट होती है क्या ये नीचे के ग्राउंड में भी अटैच्ड होती है? नो मैम। यस No, मैम, ma'am. होती है। नहीं बेटा, ग्राउंड से कहाँ अटैच्ड होती है? वो नहीं होती है। नहीं होती बेटा, 3 साइड से होती है, लेफ्ट राइट और एक ऊपर की, है ना? यस मैम। मैम आयरन की होती है पर वुड की नहीं होती। बेटा आयरन की भी कहाँ देखी, मेन गेट पे भी नीचे तो गैप रहता है। जी है। आयरन की होती गेट है। होता है वो ज्यादातर ये आयरन का होता है, ठीक मैम है। पैर फंस जाएगी ऐसे मैम रहे आयरन की नीचे। होती है लेकिन बहुत पतला होता है नीचे। नहीं होती क्या है। होती है? नीचे चौखट कैसे लगा दोगे बेटा, वो मूव कैसे करेगा फिर? यस सर, यस मैम, पैर फंसेगी, पैर भी फंसेगा मैम। फिर पैर भी फंसेगा और फिर वो डोर खिसक के चलेगा, नीचे से टच होके चलेगा, वो जमीन पे निशान मार देगा। भाई पता नहीं, अगर आपने कहीं देखा हो तो मुझे फोटो जरूर सेंड करना। मैंने कभी इस तरह का जो नीचे से भी चौखट हो वैसा गेट देखा नहीं। इन जनरली विंडोज में तो होता है, नो डाउट, विंडोज में चारों तरफ से आपकी चौखट होती है, लेकिन डोर में मैंने 3 साइड ही देखा है, ठीक है। मैम वो सिर्फ पतली सी स्ट्रिप होती है, बहुत पतली स्ट्रिप होती है। तो बेटा वो तो रबड़ की स्ट्रिप होती है जो स्टॉपिंग के लिए काम आती है। नो मैम, मैम वो
मैम जो फोर्थ पार्ट होता है मैम, नीचे वाला जो पोर्शन है मैम बहुत पतला स्ट्रिप होता है मैम, वो नेग्लिजिबल मान के चलते हैं मैम, कहीं कहीं लगा देते हैं, कहीं कहीं नहीं लगाते। भाई मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मुझे अगर है ऐसा तो आपके अगर कहीं देखा है आपने तो मुझे फोटो जरूर भेजना उस पोर्शन का, ठीक है। मैम 90 डिग्री वाले में कहीं होते होंगे। वही तो मैं कह रही हूँ, 90 डिग्री वाले में कहाँ होती है जनरल, भाई मैंने नहीं देखी, हो सकता है वो कहीं देखी हो किसी ने। तो आप मुझे फोटो जरूर भेजना, पता चलना चाहिए, बाकी भी पता चले, हमें भी पता चले, ठीक है। अच्छा, ओके। और मैं सीरियसली बोल रही हूँ, अगर देखा है तो फोटो जरूर भेजना, कुछ पता चलती है नई चीज, ठीक है। यस ओके अब मैम, ढूंढता चलो हूँ अब फिर। आगे देखते हैं। अब डोर के अंदर, सॉरी, जो चौखट है, चौखट जो अंदर फंसी हुई है वो किस तरह से फंसी हुई है, ध्यान से देखना जरा। इसमें जो आपको हॉर्न पार्ट दिख रहा है ऊपर टॉप पे, यस मैम, है ना, और ये टॉप जो में राइट हॉर्न साइड। है राइट साइड में, यही राइट साइड में भी हॉर्न है 100 mm का, और 100 mm का हॉर्न है लेफ्ट साइड पे। ये दोनों पोर्शन आपके लेफ्ट और राइट साइड में कार के अंदर घुस जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली ये जो हेड है 60/100 का, ये जो हेड है ये भी आपका ऊपर की तरफ दीवार में फिक्स हो जाएगा, ठीक है बात। अब ये तो हो गया फिक्स, उसके बाद ये बची लेफ्ट राइट साइड। अब ये जो लेफ्ट राइट साइड है, इसमें जो वर्टिकल पोर्शन आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड का, इसको बोलते हैं पोस्ट, जो जिसकी विड्थ कितनी है, अराउंड 60 mm विड्थ है। सिमिलरली राइट साइड में भी है पोस्ट, उसकी भी विड्थ कितनी है, 60 mm की विड्थ है उसकी, ठीक है। और उसके आगे बना हुआ है ये एक जेड पोर्शन में, चेयर सिटिंग पोजीशन में एक बना हुआ है, इसको कहते हैं होल्ड फास्ट। ये 3 लगे हुए हैं, 3 लेफ्ट में 3 राइट में। अब ये हेड पोस्ट, ठीक है, सॉरी, ये होल्ड होल्ड फास्ट और फास्ट। ये जो पोस्ट है, सॉरी, होल्ड फास्ट और ये जो पोस्ट है, ये सारे दीवार में अंदर की तरफ अटैच हो जाएंगे, फिक्स पार्ट हो जाएगा दीवार के साथ, ठीक है। जब ये फिक्स हो जाएगा तो चैम्फरिंग पार्ट दिख रहा है, अब चैम्फरिंग दिख रहा है, यस मैम, दिख रहा है 10 अंदर mm वाला का। इनर। हाँ, यस मैम। यस मैम। चैम्फरिंग जो है इसमें आपका हिंज लगेगा, हिंज मतलब कब्जा लगेगा, और कब्जे के साथ आपका डोर अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें विड्थ ऑफ डोर शटर, जो डोर शटर है यानी कि जिसको हम दरवाजा बोलते हैं, उसकी विड्थ कितनी होगी, देखो चैम्फर टू चैम्फर तक की विड्थ होगी उसकी, ठीक है। अब यस मैम। फ्लोर लेवल दिख रहा है, यस मैम। मतलब यस यस मैम। फ्लोर लेवल मतलब यहाँ जमीन है। तो ये जो लेफ्ट और राइट साइड पे जो जो डोर चौखट पार्ट है छोटा छोटा सा, ये भी जमीन के अंदर फिक्स हो जाएगा। दिख रहा है नीचे डैश डैश करके बना हुआ है 50 mm का, यस यस मैम। मैम। मैम इसे ही ठीक तो हम लोग बोल रहे थे मैम, ये जो फिक्स होता है मैम, जो मतलब नॉर्मली। है। ये तो लेकिन पोस्ट का पार्ट हुआ ना, ये नीचे का जो नीचे चौथी डायमेंशन है उसका पार्ट थोड़ी ना हुआ, ये चौथी डायमेंशन चल रही है। ये तो लेफ्ट और राइट में जो चल रहे हैं, पोस्ट चल रहा है, वर्टिकल पोर्शन जो चल रहा है, ये तो उसका पार्ट हुआ। ये अंडरलाइन मैम करके बता रहा है कि इतना पार्ट्स नीचे जाएंगे। हाँ, ये सिर्फ अंडरलाइन करके इतना बताएगा कि इतना पार्ट ये नीचे जा रहा है आपका जमीन के। और जो मैं समझ रही मैम थी ये कि आप लोग 50 कह रहे हो, mm है क्या मैम? हाँ 50 mm, सवारी वैल्यूज mm में है। और जो मैं समझ रही थी कि आप क्या कह रहे हो, दैट वाज कि एक हॉरिजॉन्टल में भी एक चौखट का फ्रेम होता है जो कि जमीन से लगा हुआ होता है। मैं तो हॉरिजॉन्टल पार्ट को मैम समझ रही थी, मैम वर्टिकल का। नॉर्मली क्या होता है ना, इसमें एक स्ट्रिप लगा देते हैं, जहाँ फ्लोर लेवल लिखा हुआ है, एक स्ट्रिप लगा के फिक्स कर देते हैं, नॉर्मली घरों में देखा है मैंने ऐसा। अगेन भाई मुझे प्लीज फोटो शेयर करना, या तो मुझे समझने में दिक्कत हो रही है, हम बात एक ही कह रहे हैं शायद, लेकिन समझने में प्रॉब्लम हो रही है। तो आप मुझे एक बार फोटो भेजना कि आप कहना क्या चाह रहे हो, ठीक है। वीडियो बना लेना या फिर एक छोटी सी। ओके मैम। चलो, अब जो डोर की हाइट होगी वो कितनी होगी, फ्लोर लेवल से लेकर के टॉप तक, वो आपकी डोर फ्रेम की हाइट हो जाएगी, ठीक है। डोर फ्रेम यानी कि चौखट की विड्थ कितनी रहेगी,
पोस्ट से लेके पोस्ट तक की आपकी डोर फ्रेम की आपका चौखट का विड्थ रहेगी, ठीक है। ओके मैम। अब होल्ड फास्ट की जरा डायमेंशन देखो, जो नीचे होल्ड फास्ट आपका बनाया हुआ है अलग से ड्राइंग दे रखी है, इसमें ये स्क्रू लग जाएगा। ये स्क्रू लगाने के लिए होल्ड दो छेद दे दिए हैं, आपके होल्स हैं दो। उसके बाद ये आपकी सारी डायमेंशन दे दी है कि 40 बाई 40 का तो नीचे का पोर्शन है, 6 mm की विड्थ है, और इसकी 100 mm 200 mm का ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन। अब ये 200 mm कहाँ लिखा हुआ है? राइट साइड पे देखो, टॉप पे लिखा हुआ है 200 बाई 40 की डायमेंशन लिखी हुई है कुछ, यस मैम। यस मैम लिखी हुई है राइट है साइड। ना। यहाँ से मुझे पता चला जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है उसकी 200 mm की डायमेंशन है, और 40 mm नीचे का पार्ट है, और 6 mm की इसकी विड्थ है। तो ये 6 mm विड्थ हमें यहाँ से पता चलती है, जो उसकी डिटेल ड्राइंग है, ठीक है बात। अब होना तो ये था कि ये आपको ड्राइंग हम ऑटो कैड में बनवाते हैं, ठीक है। अब लेकिन ऑटो कैड ऑप्शन नहीं है, तो अब आपको ये सारी ड्राइंग्स हैंड मैनुअली बनानी है। अब देखो, ओके मैम। अपन बन जाएगा। बोलो बोलो भाई, मैम रेशियो कितना लेंगे? किस चीज का बेटा? मैम डोर का मैम, जो हम लोग मैम जैसे पेज पे बना रहे हैं तो मैम कितने रेशियो बनाए मैम? 1:100, 1:50 मैम, कितने पे? यार वो आप लोग अपने हिसाब से ड्राइंग बनवा लेना, क्योंकि मैं ऑटो कैड पे बनवाती हूँ, मैं कुछ बताती नहीं। अब वो तो तो आप अपनी अपने एक साइड के हिसाब से ले लो, पेज का साइज कितना बड़ा अपने हुआ है हिसाब उसके से हिसाब बना लेना, उसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। बस ड्राइंग ऐसा ना हो कुछ भी बिना स्केल के ना हो, विद स्केल होनी चाहिए ड्राइंग आपकी, ठीक है। और प्लीज नीट एंड क्लीन हो, कुछ भी उठा के उल्टा सीधा मत चेप देना। से। मैम A4 साइज से बना लिया, फिर ड्राइंग शीट अलग से लेनी है जिससे ना बनाऊंगा ना, मैं। ये 4 साइज शीट पे बना लो, क्या करोगे, उसी पे बना लो। क्योंकि अगर मुझे ओके मौका मैम। मिला तो ऑटो कैड पे ही बनवाऊंगी इन्हें फिर, ठीक है ना। ओके मैम। चलो अब देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स देख लेते हैं। पोस्ट, जो वर्टिकल मेंबर है चौखट का या फ्रेम का, उसको हम पोस्ट कहते हैं। वहीं जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है उसको हेड कहते हैं। ये तो हमने दोनों पढ़ लिए थे, सेकंड और थर्ड पॉइंट। नाउ सिल, जो फ्रेम का ही हॉरिजॉन्टल मेंबर है लोअर में, ऊपर वाले को तो हेड कहते हैं। ये देखो, ये जो हेड दे रखा है 60 बाई 100 का, ये तो हो गया हेड। अगर यही आपका नीचे की तरफ होगा तो उसको बोलेंगे SILL, दैट इज सिल, ठीक है ना। शटर और ली, ये क्या होते हैं? ये वो जिन्हें हम हिंदी भाषा में पल्ले नहीं बोलते, दरवाजे के पल्ले, यस 2 मैम, पल्लों का और गेट के जो होता है, एक पल्ले का प्लेट्स गेट होती होता हैं। है ना। जो उसको बोलते हैं, उस पोर्शन को हम, जो दरवाजा जिसको बोलते हैं, या और थोड़ा लेमन भाषा में बात करें, पल्ले जिसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज शटर या ली, ठीक है। अब जो आपके कुछ आपने वैसे दरवाजे देखे होंगे जो ना वर्टिकल मेंबर से बने होते हैं, जैसे, हाँ देखा होगा ऐसे गेट। मैम जैसे बैंक का गेट होता है लोहे वाला, पतले पतले स्ट्रिप्स का होता है। नहीं बेटा, वो तो चैनल हो गया लोहे का तो। हाँ, जो गार्डन में गेट नहीं लगे होते हैं लकड़ी के, उसके वर्टिकल मेंबर की लकड़ियों को जोड़ के बना देते हैं, यस मैम। यस यस या मैम पुलिस देखा है। हेडक्वार्टर में जो गेट होता है, यस मैम। ठीक है, वो वर्टिकल मेंबर से बना हुआ होता है लकड़ी की। उन वर्टिकल मेंबर्स को आप बोलते हो स्टाइल, ठीक है। ऐसे ही जब स्टाइल्स नियर टू द पोस्ट, हैंगिंग स्टाइल्स क्या होती हैं? जो पोस्ट के नियर पे जो स्टाइल्स होंगी उनको हम बोलेंगे हैंगिंग स्टाइल। जो बिल्कुल बीच में आ रही स्टाइल्स, उनको हम बोलते हैं मीटिंग स्टाइल।
The central vertical member between the styles is called millions. इसमें एग्जांपल में दे नहीं रखा होगा, नहीं रखा। एक मिनट रुकना, लैब मैनुअल देखना। ये गेट दिख रहा है अब? यस मैम। यस यस मैम। मैम। अब इसमें समझ में आ जाएगा। इस तरह के गेट तो सभी ने देखे होंगे। अब इसमें जो Yes, ऊपर वाला पोर्शन है ये ग्लेज पैनल है। ग्लेज पैनल मतलब जो आपका मिरर होता है, शीशा। ये ग्लास, ठीक है। उसके साइड में डोर फ्रेम है। हैंगिंग स्टाइल्स देखो, वर्टिकल मेंबर के साथ में जो इसने पोस्ट डाला हुआ है, दैट इज हैंगिंग स्टाइल। मीटिंग स्टाइल का है सेंटर में, जो इनके बीच वाला आपका वर्टिकल मेंबर आ रहा है। क्लियर है ना? अब तो हैंगिंग स्टाइल और मीटिंग स्टाइल। यस मैम। नाउ नेक्स्ट है लॉक रेल। लॉक रेल कौन सा पोर्शन होता है? वो हॉरिजॉन्टल पार्ट जिसमें आप लॉक लगाओगे अपना, या जिसमें आप लॉकिंग सिस्टम लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज लॉक रेल, ठीक है। उसके नीचे वाला पोर्शन देखो तो टिम्बर पैनल, मतलब वो जो लकड़ी से एक 3D में आप डिजाइन नहीं देते हो, यस थोड़ा उभरा हुआ सा डिजाइन होता है, Yes, टिम्बर का ma'am. बना, दैट इज कॉल्ड एज टिम्बर पैनल। फिर उसके नीचे देखो बॉटम रेल है और किक पैनल। ये क्या होता है बॉटम पैनल? जो नीचे की तरफ आपका जो भी पैनल आ रहा होगा, दैट इज कॉल्ड एज बॉटम पैनल, ठीक है। उसके बाद आपका फ्लोर लेवल आई गया। गेट का क्रॉस सेक्शन क्लियर है? Yes, ma'am. Okay. Window. It is an opening provided to give light and ventilation. अब विंडो, आप घर में विंडो किस लिए देते हो? ताकि लाइट और वेंटिलेशन आ सके, वेंटिलेशन प्रॉपर पूरे घर में, ठीक है। अब आपको उसकी बस हाइट वगैरह दे रखी है 750 बाई 900 mm। बाकी वो कितने लीफ की होती है वही सब आपको गिवन है, ठीक है। तो अब आपको ये मैंने बता ही दिया। चलो डोर और विंडो आप अगले एक्सपेरिमेंट में करेंगे हम लोग, मतलब जब रिटर्न करना होगा अगले बार बताऊंगी, जब फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट आपका पूरा हो जाएगा। मैम ठीक है? मैम हाँ जी 1 जनवरी छुट्टी होगी या फिर कॉलेज क्लासेस लगेंगी हमारी? बेटा कोई आइडिया तो है नहीं, देखो मैम मैंने फोटो सेंड कर दिया है। हाँ हाँ मैं देख रही हूँ बेटा, वही तो पूछ रही थी। बेटा ये तो डोर के ही उसमें आ रहा है, ये नीचे तो देखो वो कहाँ लग रही है इसमें, जो हम उसकी बात कर रहे मैम थे। ये green वाले मैम उतना शो नहीं हो रहा मैम, बट नीचे से मैम है वो। मैम ग्रीन वाले में है, नीचे मैम है। ये ग्रीन वाले में ही तो मैं देख रही हूँ, नीचे वो तो दे रखा है उसने, उसको बाउंड्री तो बना रखी है। मैम दोनों बीट बार बोलते हैं ना मैम। नहीं वो पैनल करने डोर से- बोलते हैं उसको। हाँ, वो बोलते हैं फ्रेम का लेकिन कहाँ पार्ट है ये बेटा? देखो फ्रेम में तो इतने साइड में दे रखा है। फ्रेम देखो राइट हैंड साइड पे वो फ्रेम अंदर की तरफ जा रहा है, नो डाउट, ठीक है। बट फ्रेम मतलब चौखट का पार्ट थोड़ी ना गेट में नीचे के फ्लोर पे, फ्लोर लेवल पे वो जो गैप बना हुआ है अभी भी दिख रहा है वो गैप तो। मैम गैप के नीचे भी मैम वो बना हुआ है मैम, उसका मैम फ्रेम है वहां पे मैम, इतना ज्यादा पतला है मैम लोहा कि इसमें दिख नहीं रहा है मैम वो आयरन। इसमें देखिए, इसमें दिख रहा है। वुड वाले में ज्यादा दिखता है वो, वुडन वाले में, आयरन वाले में उतना नहीं दिखता है। मुझे तो ये उसमें वो ज्यादा नजर आ रहे हैं, मतलब बाउंड्री जो कर देते हैं वैसे तो नजर आ रहा है, लेकिन वो नहीं समझ में आ रहा। चलो ठीक है, मैं भी मैम सर्च करती हूँ लगा हुआ नहीं है फोटोग्राफ। मैम, बस बाउंड्री के लिए दिया हुआ है। वो बाउंड्री के लिए तो दिया हुआ है, मैम मैं गूगल उसको पे मान रही हूँ, मैम ठीक है। गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा मैम, मेटल तो चौखट मैंने लिखेंगे तो मिल जाएगा।
ठीक है, चलो मैं अभी देख लेती हूँ उनको। मैम एक और चीज पूछनी थी। हाँ जी बोलो। मैम ये जो हम लोग मैम फाइल बनाएंगे वो लाइनिंग पेज पे होगा मैम? मैम पूरा ब्लैंक पेज होगा? तुम लोगों को जैसे सूटेबल लगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके मैम। लेकिन जो बनाओगे सारे एक जैसे ही बनाना। अगर रिटर्न पोर्शन आप लोग लाइनिंग पेजेस पे लिख रहे हो तो सारे ही वैसे लिखना फिर। अब मुझे बता दो कैसे करोगे, अभी कंफर्म कर दो। लाइनिंग वाले पे ही कर पाएंगे मैम। मैम ठीक है। लाइनिंग इंटरलीफ वाली होती है। वन साइड रोल मैम, वन साइड लाइनिंग वाली रहती है, एक साइड प्लेन रहती है उस पे। हाँ वही। रिटर्न हुआ वही वाली पे करोगे आप लोग काम। एक साइड लाइनिंग वाली और एक साइड आपकी प्लेन वाली। ड्राइंग जितनी भी रहेंगी वो बीच में अलग से लगाना A4 साइज शीट। ठीक है मैम। ठीक है, वो बीच में अलग से लगाना। कभी वो उन्हीं पेजेस के साइड पे लिख दो, वो काम मत करना, क्योंकि ये ड्राइंग इंपॉर्टेंट ड्राइंग्स होती हैं और ये आपको पेज को खराब कर सकती है। तो इसीलिए वो A4 साइज शीट पे अलग से बना के लगाना। क्या कह रहे हो भाई? मैम अलग से पेज लगा के मैम उसके लिए ड्राइंग बनाना होगा ना? हाँ हाँ, मैं यही कह रही हूँ कि लिख तो लेना लाइनिंग पेजेस पे, ठीक है। Yes, और ड्राइंग जो बनाओगे वो A4 साइज शीट पे बना लेना अलग से। ओके मैम। और जहाँ सुटेबल होगा वहीं बीच में स्टिक फाइल होगी, तो आप इजीली उसको अटैच भी कर सकते हो। मैम इससे अच्छा A4 ही है, पूरा A4 पे लिख भी लेंगे, बन भी जाएगा। कुछ हाँ, बच्चों यस को मैम। मैम, जैसे पहले यस करते मैम। हैं। मैम A4 सही है। प्रिंट आउट भी तो A4 ही सही है। डायग्राम का वो भी A4 ठीक है। भाई तुम लोगों की मर्जी है, कैसे भी कर लो, बस पूरी क्लास एक जैसा कर लेना। मैम A4 ही ठीक है। A4 है ना? सही है। यस मैम A4 पे। A4 डन, फिर A4 पे कर लेना। यस यस मैम। ठीक है, सारा काम A4 पे करना है, फिर रिटर्न भी और ड्राइंग भी। तो मैम एक साइड लिख लेंगे और एक साइड प्लेन छोड़ देंगे उस पे ड्राइंग के हाँ, लिए। ऐसे कर लो, एक साइड लिख लो, एक साइड प्लेन छोड़ देना, बीच में ड्राइंग्स लगा देना। ठीक है। यस। चलो। तो आपके वो तो हो ही जाएगा। क्या कहते हैं उसको, एक्सपेरिमेंट 1 और 2 तो लिख लाओगे ना नेक्स्ट ट्यूसडे तक? यस मैम। यस मैम। तो थर्ड एक्सपेरिमेंट कैसे करना है, डोर एंड विंडो का कब लिखना है, कैसे लिखना है, वो तभी के तभी बताऊंगी। ठीक है? तो अभी के लिए ओके आप मैम। फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट लिख के लेके आओ। Okay, you can leave the class now. थैंक यू मैम। थैंक यू। Okay.